जय हिंद साथियों, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो भारत के एक खास शख्सियत सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में है। इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है, जो कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वह प्रश्न महत्वपूर्ण है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आइए देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री या उप प्रधानमंत्री थे। भारत में उप प्रधानमंत्री का कोई पद सृजित नहीं है, तो जो भारत के गृह मंत्री होते हैं उन्हें भारत का उप प्रधानमंत्री समझा जाता है। तो जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, उसके बाद जो प्रथम बार प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का चुनाव हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, उन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत में उनका एक अपना अलग पहचान है। ऐसा स्थिति उत्पन्न हो गया था उस टाइम, जो भारत का प्रधानमंत्री ही सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते, लेकिन किसी न किसी कारणवश राजनीति के दबाव में आकर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा भारत को, अन्यथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते। लेकिन उस टाइम कुछ ऐसा राजनीति उलटफेर ही कहें, जिसके कारण से सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सका, उन्हें सिर्फ गृह मंत्रालय का कार्यभार दिया गया। तो आइए जानते हैं भारत के इस खास शख्सियत के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर पहले से आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दें। तो आइए देखते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या था? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल, दूसरा है सरदार पटेल, तीसरा है वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वल्लभ भाई पटेल का जो पूरा नाम था वो था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है? तो पहला प्रश्न है, पटेल साहब ने स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। दूसरा ऑप्शन है, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, सरदार पटेल के पिता का नाम झावेर भाई पटेल एवं मां का नाम लाडवा देवी था। चौथा ऑप्शन है, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो आप सब जानते हैं कि पटेल साहब स्वतंत्र भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना मंत्री और राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था, सही है। दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल के तीसरा ऑप्शन है सरदार पटेल के पिता का नाम झावेर भाई पटेल, मां का नाम लाडला देवी था, ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो बी दिया हुआ है वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, यह ऑप्शन गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, ये ऑप्शन सही नहीं है। आइए उत्तर व्याख्या में देखिए, श्री वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को नडियाद, बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 75 वर्ष की आयु में मुंबई में हुई थी। तो उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो मृत्यु हार्ट अटैक से हुआ था, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को नडियाद, बम्बई प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था और मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में हुआ था, मुंबई में ही हुआ था। तो उनका मृत्यु का कारण जो था वो हार्ट अटैक था।
तीसरा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त, दूसरा ऑप्शन है 25 दिसंबर, तीसरा ऑप्शन है 31 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 26 जनवरी। तो जो राइट आंसर वो होगा 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिनके बर्थडे को अलग अलग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 नवंबर 1889 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। व्याख्या में भी दिया हुआ 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो राष्ट्रीय एकता दिवस कब से मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 2014 ईस्वी से मनाया जाता है। अगला चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। तो यह बात सही है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू है वो गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। दूसरा ऑप्शन है, इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। यही कथन गलत है, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ा मूर्ति है, इससे बड़ा कोई मूर्ति विश्व में है ही नहीं, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 31 अक्टूबर 2018 को उन्हें समर्पित की गई थी। बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर अर्थात 597 फीट है। तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट है। बी जो है ऑप्शन, इसकी ऊंचाई स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बराबर है, यही ऑप्शन गलत है। ये व्याख्या के रूप में देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है और यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे 31 अक्टूबर 2018 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर 597 फीट है, जबकि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई लगभग 182 मीटर है, जो कि 597 फीट होता है, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई मात्र 93 मीटर है। और ऑप्शन में दिया हुआ था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दोनों बराबर ऊंचाई की है, इसलिए ऑप्शन बी जो था इसका बिल्कुल गलत ऑप्शन था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो पहला ऑप्शन दिया है नमक सत्याग्रह, दूसरा ऑप्शन दिया है ऑपरेशन पोलो के बाद, तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, चौथा ऑप्शन है बारडोली सत्याग्रह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह में दिया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं व्याख्या। बारडोली सत्याग्रह, इसमें बारडोली लिखा हुआ है, बारडोली सत्याग्रह होगा। बारडोली सत्याग्रह वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। बारडोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसकी सफलता के बाद ही पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी गई थी। बारडोली सत्याग्रह के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। आइए देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न, किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? तो किस नेता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? तो पहला ऑप्शन दिया है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है बारडोली की महिलाओं ने, तीसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू ने। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली की महिलाओं ने दी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद बारडोली के जो महिलाओं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी। तो आइए देखते हैं अब सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था?
हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल ने चलाया था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेशन ब्लू स्टार, दूसरा ऑप्शन ऑपरेशन पोलो, तीसरा ऑप्शन है ऑपरेशन सीज और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेशन यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑपरेशन पोलो। आइए देखते हैं व्याख्या में। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 देशी रियासतें थी, जो कि भारत के कुल 40 क्षेत्रफल का प्रतिशत था। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 देशी रियासतें थी, जो कि भारत के कुल 40% क्षेत्रफल था। सरदार पटेल ने सभी को बातचीत से भारत में शामिल कर लिया था, लेकिन हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए सरदार पटेल को ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था, जिसमें सैनिक कार्रवाई शामिल थी। एक बार फिर से देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में छोटे बड़े 565 देशी रियासतें थी, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% था। सरदार पटेल ने सभी को बातचीत से भारत में शामिल कर लिया था, लेकिन हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए सरदार पटेल के द्वारा ऑपरेशन पोलो अभियान चलाना पड़ा, जिसमें सैनिक कार्रवाई भी शामिल थी। इसके पश्चात ही हैदराबाद को भारत में मिलाया गया। 8वां प्रश्न है, सरदार पटेल को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न सम्मान 1991 ईस्वी में मरणोपरांत दिया गया था। मरने के बाद सरदार पटेल को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। सरदार पटेल को भारत रत्न का सम्मान 1991 में मरणोपरांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार कब बनाया गया था? तो सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार कब बनाया गया था? तो सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार 1931 ईस्वी में बनाया गया था। सरदार पटेल को कांग्रेस का अध्यक्ष पहली बार 1931 ईस्वी में बनाया गया था। ये था 9 महत्वपूर्ण प्रश्न सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ। आगे भी ऐसे ही बहुत सारे शख्सियत के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर आऊंगा, तो आप चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।